बुलंदतर सलावत। ताजीले ज़हूर हुज्जत खुदा के लिए बक़दर तादाद बुलंद तरीन सलावत। आज के इस कदीमी फ़र्श अज़ा को विलाई परिवार में तब्दील करने पर मियाँ वाली के हलालियों मवालियों को बहुत बहुत मुबारक। आप सलामत रहें। मैं बहुत सरकार फ़ख्र सदात पीर सैयद क़मर रज़ा बुखारी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, जिस खुलूस व मोहब्बत से उन्होंने याद फरमाया, वो मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई है। मौला आपको सलामत रखे। उस फ़कीर सैयद की दुआएं आपके साथ हैं कि जब कौम रात को सो रही होती है, वो पूरी रात जाग के आपकी दुआएं कर रहा होता है। आप सलामत रहें। तहरीक निफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया, मुख्तार फोस, मुख्तार एसओ और दीगर शुबजात, ख़ास तौर पर मातमी हज़रात, मौला आपको उम्र ख़िज़र अता फरमाए। सारे हज़रात एक मरतबा बुलंद सलात पढ़ लें। मोहम्मद तौहीद की गवाही, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, थकना नहीं है आपने। आज की रात जश्न की रात है। पीर क़मर शाह जी, दुनिया वालों ने हमें आज तक फ़कत रोते हुए देखा है। आज हम बताना चाहते हैं कि जितना हमें खुश होने का हक है उतना किसी को है ही नहीं। तो आपने जज्बात समेट के पूरी क़ुव्वत से जवाब देना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल ईमान, नारे हैदरी, हुसैनिया, यजीदिया, या सारतल हुसैन। ये आवाज़ नजफ तक जाएगी यार, पूरी क़ुव्वत से। ये नारा जो है ना, या सारतल हुसैन, ये आम नारा नहीं है, ये मर्द मैदान का नारा है, जिसे जिंदान में वो काम कर दिखाया जो लोग मैदान में नहीं कर सकते। तो आपने पूरी क़ुव्वत समेट के हाजत ज़हन में रखना है, तमन्नाएं ज़हन में रखना है, अपनी तमाम ज़रूरतों को ज़हन में रखना है। मैं चैलेंज करूँगा, अगर आपने पूरी क़ुव्वत से नारा लगाया तो कुछ ऐसी हाजतें हैं आपकी जो घर पहुँचने से पहले पूरी हो सकती है। मेरे साथ दीजिएगा, या सारतल हुसैन, या सारतल हुसैन, या सारतल हुसैन, या सारतल हुसैन। पंजतन पाक का पांचवा, या सारतल हुसैन, कुल ईमान, नारे हैदरी। इतनी ही बुलंद तरीन सलावत पढ़िए मोहम्मद। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाहिम फर्दन बाद फर्दिन व कबीलतन बाद कबीलतिन व हिज़्बन बाद हिज़्बिन व नस्लन बाद नस्लिन इला यौमिद्दीन। या काहिरल अदूए, या वालियल वली, या मज़हरल अजाइब, या मुर्तज़ा अली नारे हैदरी। अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हुल्लु असाविर मिन फ़िज़्ज़तिन व सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। हम बाजू शेखी जो अता कह देंगे, कदीम शुआरा सुखनवर इतना खूबसूरत तख़य्युल पेश कर ले आज की तारीख के हवाले से।
और ये जो मिसरे पढ़ रहा हूँ मैं, ये फ़ख्रे सादात सैयद ज़ाकिरीन सजाद हुसैन शाह शुमारी का जिन्होंने कसीदा सुना है, तो वो जहन में बाबा जी का कसीदा रखेंगे तो ये शेर समझ आएगा। तवज्जो ना, हम बाजुआ शेख की जो अता कह देंगे, जीनत दहे बज़्म शुहदा कह देंगे, और अब्बास को हम सूरत हैदर न कहो, अब्बास को हम सूरत हैदर न कहो, सुन लेगा नुसैरी तो खुदा कह देंगे। ये मौला के जाकिर इस किस्म की बातें सुनाते रहते हैं। इन्हें देखा देखी हम भी कहीं कहीं सही कर देते हैं। तो मैंने ये शेर पढ़ दिया हुसैनी हाल पेशावर में, 4 शबान को गया था, थोड़ी पुरानी बात हो गई है। तो जब मैंने शेर पढ़ा तो वहाँ मजमा बड़ा अजीब सा था कि अब्बास को हम सूरत हैदर न कहो, सुन लेगा नुसैरी तो खुदा कह देंगे। तो एक अजीब सा मलंग नुमा मवाली नुमा बंदा खड़ा हो गया, जब पहले मैंने कभी नहीं देखा। उसके बाद जाता रहा, अभी पढ़ के आया हूँ मैं 12 रजब। मैंने उस बंदे को दोबारा नहीं देखा। मैंने कहा ना अब्बास को हम सूरत हैदर न कहो, सुन लेंगे नुसैरी तो खुदा कह देंगे। वो बंदा खड़ा गया, लामा साहब रुक जाइए, आपने हमें छेड़ा है, 4 शबान याद है ना आज कि आपने हमें, मैंने तो कोई नहीं छेड़ा, मैंने शेर ही पढ़ा। तो उसने जवाब दिया, और मेरा ख्याल है अगर ये शेर आपने मोहब्बतों से तवज्जुहात से सुना तो जश्न मेरा हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा था कि अब्बास को हम सूरत हैदर न कहो, सुनने के नुसैरी तो खुदा कह दे। कहता है रुक जाइए, नुसैरी देख लेते कर रुखे अब्बास झूले में। सुर नहीं है मेरे पास, मगर बात बड़ी सुरीली करूंगा मैं। इमरान खान सदर यहाँ पर हमारे तहरीक जैनबाज बैठ होंगे, सारे पूरा हमारा काबीना बैठ होंगी। रात में एक जश्न पड़ा, 2 बजे गए रात, जो जाकिर आया मैं आगे जाना है, मैं कहा मैं पीछे जा पढ़ो। तो वो जाकिर जब मजमा बोला नहीं तो कहता है कि सुरों को सुर वाले ही दाद देते, सुरों को सुर वाला ही सुनते हैं। तो जब मैंने कहा सुरों ही को वेल मिलती है मेज पे, लेकिन हम उसे न्याज नहीं देते। तो सुरीला कौन है, ये एक राज है, समझ नहीं सकी दुनिया आज तक। एक मलंग ने कहा कि याली तेरा हंसी नाम भला लगता है। ये सारे जाकिर खत्म हो जाएंगे, बात आप सुन लेना। जो आए जो पढ़े, जिस अंदाज में पढ़े, उसकी सुर की वजह क्या है? याली तेरा हंसी नाम भला लगता है, तेरी निस्बत से इस्लाम भला लगता है। लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझको, और मेरे दिल को इल्जाम भला लगता है। तो मैंने कहा कि भाई मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मैंने इतने कहा कि अब्बास को हम सूरत हैदर न कहो, सुन लेंगे नुसैरी तो खुदा कह देगा। मैं चेहरे देख के जश्न पढ़ूंगा, और इंशाल्लाह बहुत बड़ा पैगाम दूंगा। कमर रज़ा नकवी साहब ने बहुत बड़ी ड्यूटी मुझे लगाई है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं आपके चेहरों की ज़ियारत करने आया हूँ, लेकिन पूरी तवज्जो मैं एक ही शेर पढ़ूंगा जो मुझे उस मोमिन ने, पता नहीं कौन था वो, कि आपने हमें छेड़ दी है कि अब्बास को हम सूरत हैदर न कहो, सुन लेंगे नुसैरी तो खुदा कहता है नुसैरी देख लेते कर रुखे अब्बास झूले में। अल्फाज खुद ताकत होती है, नामिले की तासीर इतनी जो यकीन से बैठा है कि बोलेगा नहीं, लंगर खाया मगर बोलेगा नहीं, वो सुने कि नुसैरी देख लेते कर रुखे अब्बास झूले में। उसने कहा कि नुसैरी देख लेते कर रुखे अब्बास झूले में, अली से माजरत करके खुदा तब्दील कर लेते हैं।
अली हक बेशक। हक है दो नुक्तों वाला और शक है काफ कश वाला, ठीक है ना। तो अब एक रात से पर्दा उठाना चाहता हूं, चूंकि रजब हो या शाबान हो, ये हमारा असल जश्न के महीने कि इस वास्ते अली को उतारा है अपने घर। ये भी लोगों का मसला है ना। और ये अल्लामा इकबाल को भी गलत फहमी होगी। मैं बहुत बड़ी बात करके जा रहा हूँ, बड़े बड़े अदीबों का शहर है। मैं तकरीर मुकाबले पे आता रहा हूँ जुम्मे माली में, समझ शादी अदीबों का शहर है। लोग सुनते हैं, गौर करते हैं, क्या पढ़ के गए, क्यों उतारा अली को। इकबाल जैसा बंदा गलत फहमी का शिकार हो गया कि कसेरा में असर नशुदी शहादत बकाबा विलादत बमज़े शहादत। लेकिन ये मुजदा खोला मेरे मौला अब्बास ने 8 ज़िलहिज को, जब उम्रे को हज को उम्रे से बदला, मौला हुसैन ने एहराम तोड़ा, तो मेरा गाजी जिसकी आज आमद है वो काबे की छत पे चढ़ गया। कहाँ? काबे की छत पे चढ़ गया मैं मौला। हवाले दो है मेरे पास, हवा में नहीं छोड़ता मैं। एक अहले सुन्नत का हवाला दो भाई और एक अहले तशरीह का हवाला। और बड़ी मेहनत है लम्हा तारीफ हो, किताब का नाम हदीस करबला। अहले सुन्नत का हवाला है किबरीत अहमद, आप तो खुद माशाल्लाह मौकी। और अहले तशरीह का हवाला माले सिफ्ते हैं कि मेरा गाजी काबे की छत पे चढ़ गया, एक खुतबा दिया। खुतबे का उन्वान है खतीब काबा। परेशान होइएगा, मुझे इस पे किताब में बता दिया है कि मेरे पीछे बहुत लंबी लाइन है पढ़ने वालों की, लेकिन इंशाल्लाह अगर मजमा तवज्जो से सुने, पढ़ने वाला मोहब्बत और खुलूस से पढ़े, घंटों की बात मिनटों में हो सकती है। आप अपनी घड़ियां देख लें, मैं घड़ी नहीं देखूंगा। मैं अली से खिताबत की भीख मांगी तो अली खतीब मेरे सलूनी, तवज्जो है ना। तो मेरे मौला अब्बास काबे के छत पर चढ़ गए, मौला हुसैन की तरफ देखा, इशारा किया, अल्हम्दुलिल्लाह शरफ आला। उस अल्लाह की हम्द है जिसने इस काबे को आला, इसे इस काबे, अल्हम्दुलिल्लाह शरफ आला बेक़दूम अली। अल्लाह की हम्द, इस काबे को, उस अल्लाह की बहुत हम्द है। हमें जाकिरों को कहा जाता है, ये हम्द नहीं पढ़ते, ये शिक्र पढ़ते हैं। कोई जाकिर अल्हम्दुलिल्लाह बगैर खुतबा पढ़ता ही नहीं। किसकी हम्द? अल्लाह की हम्द है। क्या क्या हम्द? अल्हम्दुलिल्लाह शरफ हादा बेक़दूम अबी है। अल्लाह की हम्द है जिसे इस काबे, इस हुसैन के बाबा अली के कदमों से शरफ बख्शा है। तो जश्न मौलूद काबा मनाने वालों एक ही जुमला कहना है मैंने, ताकि मेरा हिस्सा हो जाएगा रजब में मियाँ वाली की जश्न में, कि ये शरफ अली का नहीं है कि अली काबे में आया था। अल्लामा साहब, आपने पाकिस्तान का कंसेप्ट पेश किया, मगर ये कंसेप्ट आपका हजरत अब्बास ने मुस्तरद कर दिया है कि बकाबा मिलाद बमज़े शहादत। ये शरफ काबे को मिला कि इसमें अली के कदम आए हैं। खुतबा बहुत बड़ा है। पहले फकत घर था, बाद में इबादतगाह बन गया काबा। तो किसी ने क्या कहा कि इस वास्ते अली को उतारा है अपने घर, कोई अली के बाब में उफ तक न कर सके। मेरे मोहतरम ने जो नारा लगाया है अली हक बेशक, उस पर मैं बात कर रहा हूँ कि इस वास्ते अली को उतारा है अपने घर, कोई अली के बाब में उफ तक न कर सके। और बाकी निशान रखा है काबे में, इसलिए दीवार शक रहे तो कोई शक न कर सके। शक वालों का मानते ही नहीं। अब लोगों ने शख्सियात नमाज अपने हिसाब से बना रखी, मुब्तलात नमाज अपने हिसाब से बना रखी। एक शोर उठा जहूर भाई, आपने किताब में लिख डाली माशाल्लाह कि विलायत अली नौजुबिल्लाह, अली का जिक्र करना नमाज में, ये मुब्तले नमाज होते हैं ना बातें। आज चूंकि अब्बास आ रहा है, शेर अली आ रहा है, मैं आज इस बात को साफ करना चाहता हूं कि मैं जिस मरकज का तर्जुमान हूं, उसने एक ही जुमला कहा था फकीर सैयद ने, फिर सुन ले सारे, मेरी बात पूरी दुनिया में जा रही है। क्या कहा था काजी मिर्ज़ा जाफर अहमद मुंशी सरकार ने? कमर भाई सुनिएगा, जब पूछा गया लड़का ने जब वफद आया था, ये बताइए
क्या शहादत सालसा विलायत अली का जिक्र करना नमाज में जायज़ है या मुमतज़ नमाज? तो सैयद में बड़ी प्यारी बात थी, तवज्जो चाहूँगा आपकी माशाल्लाह। उसके बाद कसीदे भी पढ़ दूंगा अगर आप सूरी सुनना चाहते हैं, लेकिन बात बड़ी सुरीली है। आगे जी सरकार ने फरमाया हमारी पॉलिसी है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, मगर चूंकि आजकल शुगर का जमाना है ना, हर दूसरे बंदे को शुगर, तो आगे जी फरमाते हैं कि चूंकि शुगर का जमाना है, जिन्हें इस अली की विलायत से शुगर होती है वो बेशक इस्तेमाल न करें। मगर नाथ खानों ने मसले हल कर दिया कि मीठा है, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, तो जितना मीठा मोहम्मद का नाम है उतना मीठा अली का नाम है। क्या ख्याल है आपका? तो याद रखिएगा अली की विलायत तमाम इबादतों की रूह है। जिस्म में रूह न हो, जिस्म बेकार, तो इबादत में विलायत अली न हो, इबादत किस काम के? मेरे दोस्तों परेशान ना होना, बड़े फतवे फिर रहे हैं आजकल, और हम उन फतवों का मुकाबला कर रहे हैं सब्र तहम्मुल से, तदबीर से, दलाइल व बराहीन से। मेरा मौजू नहीं, आज जश्न पढ़ना है मैंने, और जश्न में ऐसा पढ़ूंगा इंशाअल्लाह ताला कि लोग भी सोचेंगे कमर दर्द क्या पढ़ के गए पता नहीं, इसलिए शुरू तो है नहीं इसके पास, जश्न पढ़ के गए। तो है अली मौला पैगंबर कह गए, है अली मौला, आप खामोश हो गए मुझे, है अली मौला पैगंबर कह गए। हुआ क्या? शेख साहब हाथ मलते रह गए। जश्न मनाना है आपने, मैं आपके अंदाज में मनाऊं जश्न? मिलके सलात में मोहम्मद आए मौला के जाकिर आ गए हैं, और ये जाकिर आना किसी जाकिर का पढ़ने वाले के लिए रेड सिग्नल हुआ करता है। अब देखिए मैं मिंबर कितनी जल्दी छोड़ूंगा, लेकिन ऐसे जाने छोड़ूंगा आपकी, कुछ मनवा के जाना है, ठीक है? तो आप समाज सलामत रहिए। नारे कलंदरी नारे कलंदरी सेवाए पैगंबरी जज्बाए अबू ज़री नारे कलंदरी या अली या अली सेवाए पैगंबरी या अली या अली, जज्बाए सारे बोले ना सलामत रहे। अब मैं कैसा करूँ? विलायत इबादतों की रूह है, लेकिन जहूर भाई हर जगह विलायत नहीं पढ़ा करते, कम अज कम मैं हर जगह विलायत नहीं पढ़ता। आप पूछे क्यों? इसलिए कि जिस तरह बुखार का थर्मामीटर होता है ना, कई लोग सर झुका के बैठे हैं, जैसे बुखार नापने का थर्मामीटर होता है, इसी तरह अकीदा नापने का नहीं। आओ अभी आप नाराज बैठे बैठा, क्या बात है, क्या बात है। भाई मेरा जश्न तो पीर कमर बुखारी ने पढ़ के, बुखारियों का घर है, यहाँ बुखार नहीं आएगा, मगर बुखारी बुखार तो नापेगा ना किस किस का। आज नापना है बुखार, विलायत थर्मामीटर है, अगर गलत करूं जबान बंद हो जाए। मैं चेहरे देखता हूँ फिर विलायत पढ़ता हूँ। मेरे मौला का नाम इतना सस्ता है, हर किसी के सामने ले ले। हम पहले चेहरे पढ़ते हैं, विलायत कैसे थर्मामीटर? सुनिएगा, जब कहीं जिक्र विलायत का बयां होता है, शाहजी सुनिएगा, जब कहीं जिक्र, ये नारा मारने वालों को तोहफा दे रहा हूं, जब कहीं जिक्र, मैंने हर पूरे पाकिस्तान में जा के देखा, चेहरे पढ़ के देखा, फिर विलायत पढ़ता हूं, जब कहीं जिक्र विलायत का बयां होता है, खुदा की कसम लानती चेहरे पे फिर बुग़्ज़ आया होता है। बता ले। अब चेहरे बताएंगे, इसलिए कि मिसरा पढ़ा गया था, गाली के नाम पर शजरे खंगाल दे आए। आज जामे विला पीने का दिन है, मैं खाना सजा दिया है कमर बुखारी साहब, पीना है आपने को जाम, कहां से लाओगे ये जाम? अगर इजाजत दो तो कुरान से ले ले, सूरह दहर से ले ले। जाकिरों पे एतराज है, ये कसीदे पढ़ते गानों की तर्ज पे,
नाथ खानों पे तो नाथ पढ़ते हैं गाने की तरफ पे। रात एक नाथ खान 2 बजे मुझे कहते हमारे मोहल्ले के मौलवी साहब कहने लगे नाथ खानी के पैसे लेना जायज नहीं है। मैंने उनसे पूछना कि निकाह खानी के पैसे लेना जायज है? इनका दिफा तो हम करते हैं इमरान खान, मगर जाकर हो गए ये भी बंदा बने। ऐसे नहीं कह रहा मैं, कोई अथॉरिटी है मेरे पास तब कह रहा हूं। इसलिए कि जो तुम्हें मुसल्ली मिरासी कहते हैं, तुम्हें गुलाकार कहते हैं, उन्हीं के पैरों में जाकर बैठ जाते हैं। हमारे घर में तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। हमने किसी वली का हमारा नहीं है। जिस दिन हमने कह दे वो कहीं का नहीं रहेगा। पैगाम आते रहते हैं, ये गलती हो गई, वो फला बानी कहने पे चले गए, फला बावे के कहने पे चले गए, फला चौधरी साहब ने कह दिया था हमें वहां जाके पता चला कि मुकस्सिर आए हुए हैं। देखते जानते बूझते गलती पे गलती। एक जगह गलती होती है, दूसरी जगह गलती होती है, किसी फौजी से पूछ रहा एक कर्नल मुझे, तीसरी तरफ मस्ती होती है। गलती की माफी है, मस्ती की माफी। हम सबको कमर बुखारी साहब के हवाले करते हैं। मियाँ वाली में आप जाने, जाकिर तबका जाने, हम तो फातिमा ज़हरा की दुआ लेते हैं। मगर याद रखिएगा कि ऐसे नहीं हो सकता कि इधर भी अपने नमाजी उधर भी अपने इमाम। जजीद से भी मरासिम हुसैन को भी सलाम। एक दरवाजा रखिए, मोहब्बत पकड़ के रखिए, जो जाना था चला जाए, लेकिन हम हुर बन के आने वालों को सीने से लगाते हैं। मेरे मौला की बुलबुलें हैं, इनको मौका देना चाहिए जश्न में। मैं जश्न के लिए सभी एक नुस्खा बताने आया। आज मैखाना सजाया कमर बुखारी साहब ने, और इस मैखाने में जितने मैखार बैठे ये सब पीने आए हैं, लेकिन ये वो नहीं पीते जिसके पीने से माँ बहन की तमीज न रहे। ये खालिश शराब पीने वाले हैं, ये विलायती शराब पीने वाले हैं, ये कुरानी शराब पीने वाले जो पीना चाहते हैं। नारे हैदरी, सूरह दहर कुरान मजीद का 29वां पारा, कुरान की आयत मेरा कसीदा। बहुल्लू असावर मिन फिज़्ज़तिन, अहले जन्नत को चांदी के कड़े पहनाए गए। कुरान में ना हो, मैं यही मौजूद हूं, पकड़ लिया। अहले जन्नत को चांदी के कंगन पहनाया गया। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहुरा, अल्लाह उनकी पाकीज़ा शराब से तवाज़ो फरमाएगा। आ जाओ, मैखाना खुल गया है। उम्मुल बनीन का लाल आया है, सकीना का चाचा आया है, पूरी जिंदगी हुसैन को आका कहने वाला आया है, मौला अब्बास आया, वफा का परवरदिगार आया है। पीने ना आपने, कौन सी पिएंगे? पुरानी शराब। जाम चलते रहेंगे, एक जाम सजाछा पिला के गया, एक मैं आपको बेसुर अंदाज में पिलाऊंगा, उसके सारे सुरीले पिलाते रहेंगे आपको। जो जो पीना चाहते हैं हाथ उठा के सीधा वालालम बना के नारे हैदरी। मौलवी कहते हैं कि कुरान से साबित करो, कड़े कहानी। कुरान कह रहा है मैं अहले जन्नत को चांदी के कड़े पहनाऊंगा और उनकी शराबे तहुरा से सखावत करूंगा। कराची में एक साहब ने मुझे बताया कि उनके भांजे का कड़ा अपने शिया मौलवी ने उतार के पैरों में रोगा। ये हिंदू ये सिख पहनते हैं। उसने कहा मुझे, मैं अब्बास टाउन खमसा पढ़ने गया था, जैसे साहब कड़े साहब, मैंने 4 महीने से पढ़ने और आखिरी दिन करूँगा। मैंने 2 रकात नमाज हाजिर पढ़ी थी, सब बात खत्म कर रहा हूँ मैं। मगर जश्न मनाए बगैर नहीं जाऊंगा, परेशान होइएगा। सारे जश्न मनाएंगे, चेहरे खिल उठेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल जश्न मनेगा। जश्न मिनटों में होता है, घंटों में नहीं हुआ करता दोस्तों। जो जो मनाना चाहा तो आखिरी दिन में आज पढ़ी है कि कुरान कह रहा है कि अहले जन्नत को चांदी के कड़े पहनाए जाएंगे और अल्लाह उनकी शराबे तहुरा से सखावत करेगा। मैंने कहा आप कड़े कह रहे हैं, कुरान तो सखाया भी साबित कर रहा है। लेकिन कौन सी शराब? मेरे हम नाम थे, उस्ताद थे सैयद मोहम्मद हुसैन कमर जलालवी, उन्होंने क्वालिटी बताई थी। इजाजत है क्वालिटी बता दी, फिर पीते रहिएगा। जो फजीलत में हम कौसर से भी बढ़कर वो शराब, जिसको खुद लाए हूं काबे से पैगंबर को शराब,
जिसको कहते हैं मैं उल्फत हैदर वो शराब, जिसकी तारीफ करे खालिक अकबर वो शराब। साफ कह दूं मियां वालों, साफ कह दूं, जो वजाहत के लिए तूल न हो, बिन पिए जिसके इबादत कोई मकबूल न हो। ये तो क्वालिटी है ना। अब इजाजत है 6 मिसल बताऊं, मैं बता दूं कि इसके मेखार कौन कौन, पीने वाले कौन कौन है। ये नहीं पीना चाह रहा आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, ये कौन सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलावत। जश्न तो उस वक्त भी होता था जब ये था ही नहीं। पता नहीं मुझे क्या पता था भाई कि ये मेरे टाइम पे मुखसिर हो गया माइक। क्योंकि जागरीन को टाइम देना है, मैं असल जो सोर्स है ना ओरिजिनल उससे पढ़ूंगा, आपने ओरिजिनल सोर्स से सुनना है। जो फजीलत में हो कौसर से भी बढ़कर वो शराब, जिसको खुद लाए हो काबे से पैगंबर वो शराब, जिसको कहते हैं मैं उल्फत हैदर वो शराब, जिसकी तारीफ करे खालिक अकबर वो शराब। साफ कह दूं तो वजाहत के लिए तूल न हो, बिन पिए जिसके इबादत कोई मकबूल न हो। अब अगला मरहला ज्यादा दी मुझे, मैं खारों के नाम सुन ले, किस किस ने पी है, किस किस ने पी है। और ये इस दौर का एक ऐसा मैखार था जो यहाँ भी पिलाता था, वहाँ भी पिलाता था, जगह जगह पिलाता था। उसका लक़ब था हम्माद अहले बैत। नाम आपके जहन में आ गया होगा, शहीद मोहसिन नकवी। उन्होंने कहा कि आप मुझसे पूछो किस किस ने पी, वो मैं जो मुस्तफा ने किस्सा में छुपा के पी। जो फातिमा ने अपनी हाया में मिला के पी, हसनैन मुर्तजा ने तो महफिल सजा के पी, जिब्रील ने फलक से जमीन पर जो आके पी, पीने के बाद हुआ क्या रिएक्शन सुनिएगा। जिसका नशा हयात का सामान बन गया, सलमान पी के फखर सुलेमान बन गया। सारे पीने वाले बैठे हैं, जो नहीं पीता उसे पता ही नहीं। ये अटक वाला जाकिर बड़ा मशहूर था, कैमलपुर वाला आशिक नाबीना। वो बाजी मेरे इलाके में सिंध में है, मेरे गांव में, मुझे आज तक याद है। बुढ़ापे वाली बात, ठेला होता पत्थर मट्टी का, 55 वाला नक्श होता पत्थर वाला, मुझे आज तक याद है। उसने कहा कि तू क्या जाने शराबे खालिस का मजा। खालिस बंदे बैठे ना सारे, तू क्या जाने शराबे खालिस का मजा, तिगना पानी मिला के पीने वाले। नहीं समझे भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा। अब मैं असली ताकत मांगूंगा मौला अली से, और मौला से को मौला ये बगैर लाउड के बोले, इसलिए कि पहले लाउड नहीं होते थे, जश्न होते थे। तो मैं अब अर्ज करूंगा जल्दी से इंशाल्लाह, मैं अपने मकसद पे आ गया। बहुत बड़ा पैगाम मुझे देना है, 3 और 2 मिला ले 5 मिनट बनते हैं ना, वो 5 मिनट पैगाम के हैं, ये 2-4 मिनट आपको तैयार करने के हैं, ठीक है ना। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ी सी राह हमवार कर लूं, क्योंकि हम सब ने मिल के पीना है ना किबला। तू क्या जाने शराब खालिस का मजा, तिगना पानी मिला के पीने वाले। अब आइए, जिन्होंने शराब खालिस पी है आज तक, वो आज भी पीने को तैयार बैठे हैं, वो याद रखें, वो विलायती शराब, उसको पिए बगैर तो नमाज भी नहीं होती। अल्लाह खुद पे ऐलान, खुदा ने कुरान में कहा है भाई, हम शराब खालिस पिलाएंगे, जो जो पिएगा इंशाल्लाह वो जिएगा, वो मौज में जिएगा।
अब चूंकि जब बात हो ना मस्ती वाली, लोग कहते ये किसी ने नारा लगाया जब तक मस्त मलंग रहेंगे मूस भी तेरे संग रहेंगे। तो एक मौलाना का फोन आया, ये मस्त तो नशे वाले होते हैं, ये भंग पीने वाले होते हैं, अल्लाह अकबर, ये नाउजुबिल्लाह शराब पीने वाले मस्त होते हैं। मैं अगर ये है तो जलालुद्दीन रूमी के बारे में क्या ख्याल है? शाह शम्स तबरेज़ से क्या निस्बत थी उनकी? उन्होंने क्या कहा, नमन तन्हा दरी में खाना मस्तम। अब मुझे बगैर लाउड के जश्न पढ़ के दिखाए कोई। नमन तन्हा दरी में खाना मस्तम, जुनेदो शिबली अतार शुद्ध मस्त। ये मामूली नाम नहीं ले रहा मैं, जुनेदो शिबली अतार शुद्ध मस्त, बरुए पाक शमसुद्दीन तबरेज के मुल्ला बरसरे बाजार शुद्ध मस्त, नारे हैदरी। ये जितने जामे मिला पीने वाले हैं भाइयों, ये नमाज पढ़ के पीते हैं, ये रोजा रख के पीते हैं, ये हज करके पीते हैं, ये ज़कात दे के पीते हैं। एक साहब मुझे कह रहे हैं कि आप हज पे गए थे, हज पे क्या था, हज कैसा था, हज पे होता क्या है? मुझे अपने बुजुर्ग मेरे रूहानी बाप भी थे, उस्ताद भी थे, उनके जनाजे भी आगा जी सरकार के बड़े बहुत ही चाहने वाले थे। और आल पाकिस्तान दीना कन्वेंशन 10 फरवरी 1984 जिसकी सदारत करने वाली हस्ती का नाम है खतीब आल मोहम्मद अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी। अगर वाकई आपने जश्न मनाना है, लाउड का इंतजार न करें, मेरे ख़त्म करने का इंतजार करें आप। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला कहा था। मैंने उस बंदे को कहा, मैंने कहा हज क्या है? ज़ैदी साहब के बकौल हज क्या है? तो तवज्जो रखिएगा, हज क्या है? हज क्या है? कहते हज क्या है? इतना सा है कि उम्रे से शुरू होता है, बकरे पे ख़त्म हो जाता है। सारे जाते हैं, कंकर मारते हैं, शैतान को पता है क्यों मारते हैं, कुर्बानी देते पता क्यों देते हैं, है ना ऐसा? सब कुछ एक चीज का पता नहीं है कि तवाफे काबा क्यों होता है। आज पर्दा उठा दो इस रात से, किसी हाजी ने नहीं बताया, किसी हज के इंचार्ज ने नहीं बताया, किसी हमारे सालार ने, हमारे अपने मौलाना काज़मी सैयद थे, मैंने सवाल कि बिला ये बताया ये तवाफ क्यों होता है? ये लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा तभी तो होता है, होता क्यों है नहीं बताया। अगर आप इजाजत दें आज बता दूं मैं। नहीं आप नहीं चाहते बता, जो चाहते हाथ उठा के लगा दे। कलंदरी नारे हैदरी, गजनफरी नारे हैदरी, खैबरी नारे हैदरी, पाकिस्तान का निशान है हैदर नारे हैदरी। मुसलमानों पे फर्ज हज आया है, मुसलमानों पे फर्ज हज सबको पता है क्यों होता है। मुसलमानों पे फर्ज हज आया है, तवाफे काबे का राज़े निहा है। एक और शेर शरारत में याद आ रहा है मुझे कि शेख साहब ये ढिटाई आपकी, शेख साहब ये ढिटाई आपकी, हज के पर्दे में सफा मरवा गए। मियाँ वाली वाला नहीं समझे, कौन समझेगा? सफा मरवा गए हैं। तो अब चूंकि तवाफे काबा समझ में किसी की नहीं, अब कुछ लोग जरा मुस्कुरा रहे हैं, मेरी बात समझ गए होंगे। तो अब उसका राज सुने कमर भाई, 4 मिसरों की इजाजत चाहूंगा मैं। अब मेरा कसूर नहीं है, ये लाड खुलेगा तो आगे जाकिर आएगा, मैं तो पढ़ लूंगा, जाकिर नहीं पढ़ सकेगा, ठीक है ना? तो मेरी मजबूरी है कि लाउड खुले, आपके मजबूरी है कमर रजी उतरे। कमर रजी अब उस पर उतरे मौला उतारेंगे, आपके उतर। तवज्जो, मुस्कुरा के देखते रहे, यही जश्न होता है किबला, और कुछ जश्न नहीं होता। ये आसमान से नहीं उतरे सुर लड़ाने वाले, सुरीला मेरे मौला का नाम है ना। तो मैं अर्ज कर रहा था मुसलमान और उस्ताद कमर जलाली के 4 मिसरे सोने से लिखने वाले। मुसलमानों पे फर्ज हज आया है, तवाफे काबा एक राजे निहा है। अरे हरम के गिर्द फिर कर ढूंढते हैं, ये बुतों का तोड़ने वाला कहाँ है? बुतों का तोड़ने वाला। अब आपने बाफा का नारा लगाना, तेरी आस मेरी आस या अब्बा। ऐसे नहीं, देखो आज चूंकि ये चुगलखोर फिर आ गया वापस। तवज्जो रखिएगा, आज चूंकि खुशी है, हजरत उम्मुल बनीन की गोद में चांद आया है,
और उस चांद को इंशाल्लाह इस्तकबाल करने के लिए मेरे पास 4 मिसरे और रह गए हैं, अगर आप इजाजत देंगे। लेकिन याद रखिएगा, यह जो चांद है जिसे अब्बास कहते हैं, नाम क्या है? अब्बास। उस्ताद नायाब हलोरी ने कहा था कि नहर के भागे हुए पहुंचे जो मुल्के शाम में। पूछा हाकिम ने कि मेरे शेरों किससे डर गए? जश्न तो अब होगा। नहर के भागे हुए पहुंचे जो मुल्के शाम में, पूछा हाकिम ने कि मेरे शेरों किससे डर गए? शादी इतनी हैबत थी कि पूरा नाम क्या लेते नहीं। बहुत जलाली वाला नाम है ये। नाम लो या न लो, सिर्फ उधर दिल कर दो ना मौला की तरफ, हाजिर पूरी हो जाएगी। पूछा हाकिम ने कि मेरे शेरों किससे डर गए? इतनी हैबत थी कि पूरा नाम क्या लेते नहीं, सीन तक पहुंचे न थे कि अब्बा कहकर मर गए। मौला इन्हें जश्न मनवा दिया। हाथों को पंजा बना कलंदरी नारे हैदरी, है अली मौला पैगंबर कह गए। है अली मौला, तू मान तब भी अली मौला है, तू न मान तब भी अली मौला है। ये तो हाफिज मोहम्मद अली कह गया था लैया वाला मेरे इलाके में आके, है बुग़्ज़ अली खानी खिलकत का नतीजा, हमसे न उलझ मां की खयानत का गिला कर। इससे आगे नहीं पढ़ूंगा बाबा जी, लेकिन वो 4 मिसरे जरूर पढ़ूंगा ताकि जश्न हो जाए मेरा कि है अली मौला पैगंबर कह गए। है अली मौला, जरूर भाई अब मोबाइल ना देखिएगा, बस मैं चाह रहा हूं। है अली मौला पैगंबर कह गए, शेख साहब हाथ मलते रह गए। एक बड़े साहब ने छोटे से कहा, जी आप सलामत रहे। एक बड़े आप सलामत। एक बड़े साहब ने, हाँ एक बड़े स्टॉलमैन, एक बड़े साहब ने छोटे से कहा, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हो गया जैसन, दिल के अरमां आंसुओं में बह गई। शाह जी पैगाम आ गया 1.5 से 2 मिनट में। पैगाम इतना अहम है कि जिसने मुक्कसरीन के भी छक्के छोड़ा रखी हैं, जिसने गालियों का भी नाक में दम कर दिया है। हम ना मुक्कसर हैं ना गाली हैं ना नुसैरी हैं, मगर नुसैरी से पंगा नहीं लेते हम। वो किसी ने कहा था ना कि बस क्या करूं मैं, पता नहीं मौला क्यों कह रही है पढ़ दे तू। अब आप पता नहीं क्या समझेगा, मुझे पढ़ देता हूं। जब नुसैरी मेरे मौला को खुदा कहता है, जो नुसैरी मैं अली को नुक्ते तदाल मानता हूं, जो नुसैरी मेरे मौला को खुदा कहता, मियाँ वाली वालों मेरे जाने के बाद सोचना कमर दादी क्या कह के गया है। सुर नहीं है मगर सुर में भी पढ़ दिया मैंने, फिर भी कुछ लोग मुंह लटकाए बैठे। एक मिसरा तो सुर में पढ़ा बाबूजी मैंने, न्याज 4 गुना हो गई है तो वो जो है बात की। लेकिन फिर भी कुछ लोग मुंह लटकाए, बाबा नासिसा मांगोवाल वाले कहते थे सारे नामों पे हंसते रहेंगे, अली का नाम आएगा बाद लोग ऐसे हो जाते हैं मुंह पे जैसे बंदरिया को कब्जी लगी होती है। पता नहीं क्या वजह है, यह नस्लों का मसला है, यह नुतफे का मसला है। जो नुसैरी मेरे मौला को खुदा, सुनो, जो नुसैरी मेरे मौला को खुदा कहता है, झूठ कहता है मगर सच का मजा देता है। जो समझ गए हाथ उठा के हैदरी। दोस्तों मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया, अब अहदो पैमान लेना है, वही पैगाम है शाह जी। इतनी देर मैंने आपको इसलिए तैयार किया था, जैसे नबी ने अगलों को पीछे वापस बुलाया, पिछलों का इंतजार किया, पाला ने शूद्र का मिंबर बनाया, बड़ा है तमाम का, फिर कहा मन कुन तो मौला है। अब मैं पैगाम पे आ गया, मैंने आपको तैयार कर लिया, पता चला मरकज क्या है आपका, यह मर्दों का मरकज है। और ऐलान है तुम्हारे कायद का कि कोई साथ दे या ना दे, असहाब हुसैन की तरह मेरा साथ दो या असहाब मुस्लिम की तरह मेरा साथ छोड़ दो। 10 फरवरी 1984 को दीना के मकाम पे जो वादा किया था कौम से, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा।
इमरान खान, आगा जी ने पिछले साल 21 रमजान को दुनिया ने जुलूस बंद कर दिए, मूसवी सैयद ने अली मस्जिद में ऐलान किया सबसे बड़ा जुलूस अली मस्जिद से बरामद होगा। हर जगह जुलूस निकले, हर जगह जुलूस निकले, खुद मौला के ताबूत उठे, लाहौर में खुद बखुद ताबूत था, निकले ना तो एक ऐलान किया था इमरान खान तेरे लिए खास पे। क्या कहा था आगा जी ने, ये आजादारी न मेरी मोहताज है न तुम्हारी मोहताज है, न कल बंद हुई न आज बंद होगी न कल होगी। और याद रखो, हुक्मरानों को आंख में आके डाल कर फकीर सैयद ने कहा था अली वालों से पंगा मत लेना, जो टकराया है पास पास हो गया है। वो हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि मुहर्रम खैरियत से आया, कोई पाबंदी नहीं। मैं मौजूद है ऐवान सदर में, वज़ीर दाखिला उस वक्त कह रहा था कि पहली मरतबा निकलेंगे जुलूस, हमेशा से निकलते रहेंगे और इंशाल्लाह अब भी बरामद होंगे सारे जुलूस। आप बरामद करने वाले बने, आप मर्द बनेंगे तो आज़ादारी दो, और आज़ादारी विलायत मर्दों का काम है। हम ना कभी पाबंदी पहले कबूल की ना आइंदा करेंगे, न कि 5 उसूल है हमारे शादी, ये सारे कान खोल के सुन ले। बच्चों को याद कराएं, मैं आपसे अहद पैमान लेने वाला हूँ। इमरान खान तंजीम साजी कीजिए, शाहजी कोई पता नहीं बंदा दफ्तर से क्या रिटायर हो, जिंदगी से भी रिटायर हो जाता है, लेकिन अगर आप सर्विस में भी हैं, रिटायर हो गए हैं, बच्चों को इन 5 उसूलों को रटवाएं। पहला उसूल विलायत अली, नो कॉम्प्रोमाइज। जाकिर भी सुने, मौलवी भी सुने, अज़ादार बानी सारे सुने। पहला उसूल है विलायत अली, दूसरा अज़ाए हुसैन, तीसरा हुर्मत सादात, चौथा एहतराम मरजइयत। ये बड़ा संभल के कह रहा हूं मैं, बाद लोग कुछ और समझते थे। हमें फोन आए शाहजी, ये एहतराम मरजइयत वाला आया ना पॉइंट, लोगों को फोन आए, आपने हमारी भी इज्जत रख ली। कुछ ऐसे लोगों को फोन आए जो घटाने वाले हैं, लेकिन जब एहतराम मर्जियत आया बीच में तो किसी ने पूछा ये फकी के क्या कंसेप्ट है। होते ही आप सिंध चले जाए, लाहौर से, ऐसी बातें हो रही हैं आजकल, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम एहतराम मर्जियत वाले हैं, हम मरकजियत वाले हैं। तो फकी के क्या कंसेप्ट, आगा जी का बेटा बताओ, अगर फकी का कंसेप्ट नहीं है तो हुसैन ने एक खत लिखा था, ये खत है मर्द फकीह हबीब इब्न ज़ाहिर के नाम। जितने हमारे वली अल्लाह गुजरे, बड़ी इमाम गुजरे हैं, शाह बिठाए गुजरे, कल ये सारे फकीह थे। ये मेरे मौला से इनका डायरेक्ट राब्ता था। तो कोई मुजतहिदीन के खिलाफ बकवास करे, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। विलाय अली, अज़ाए हुसैन, हुर्मत सादात, एहतराम मरजई और मरकजियत, इस पे कायम रहना है। इंशाल्लाह कोई दुनिया की ताकत न विलाय अली को बंद कर सकती है, न अज़ाए हुसैन पे पाबंदी लग सकती है। हाँ, आप मर्द भी बनिए, अली मर्दों का पेशवा है। जो तैयार है इन 5 उसूलों के लिए, मैंने सारी मजलिस अपनी जश्न छोड़ दिया है, चंद बातें की थी आपको तैयार करके, इस तैयारी में आपका जश्न हो गया है। मौला आप सलामत रहे। अब माशाल्लाह, अब मजा आया, जाज़ाकल्लाह। अब ये 5 उसूल मैंने बयान कर दिया, नारे विलायत लग गया। इन 5 उसूल पे कायम रहिए इंशाल्लाह ताला, घबराइए नहीं शाहजी। ये जो बैरून इमदाद लेने वाले हैं ना, हुकूमत को हमने समझा दिया है और आपको बता के जा रहा हूं कि जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नाम पे मौला के लुटा देते हैं। ये अगले 2 मिसरे सुन के इंशाल्लाह आप जो हाथ उठाएंगे ना, ये करबला तक आवाज आएगी, नजफ तक आवाज आएगी। इंशाल्लाह हर मुराद पूरी होगी, मांगे बगैर पूरी होगी। उससे मांगना है, उसका वास्ता देना है, जिसके बारे में गौहर जासमी ने कहा था कि सखावतों की हदों से गुजर के देता है, अंधेरी शब में उजाले शहर के देता है। शायद नाराज न होइएगा, खुदा के बाद ये अब्बास की करामत है, बगैर हाथों के कशकोल भर के देता है। तो जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नाम पे मौला के लुटा देते हैं। और साल भर छपती हैं बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम बच्चों को 10 दिन में पढ़ा देते हैं। सलाम आप सर भाई, अब कोई टेंशन नहीं है ना, अब वादा करोगा मुझसे, इन 5 उसूलों के लिए जान कुर्बान कर देंगे, इन पे हाथ नहीं आने देंगे, पाकिस्तान पे हाथ नहीं आने देंगे। शुहदाए असागर पाकिस्तान के अजमत को सलाम।
शोहदाए पुलिस की अजमत को सलाम, शोहदाए दीन वतन की अजमत को सलाम। कमर बुखारी साहब आप सलामत रहें। अब मुझसे आपने वादा करना है, मगर वादा इस तरह करना है कि गदीर में जैसे हाथ उठा के नारे सलमान ने लगवाए थे, अब आपने सलमान मिजाज बन के, मीसम तईद बन के, अबूदर शरीफ बन के अहदो पैमान नारा वही लगेगा जो मुख्तार का नारा है। जो लगाना, जिसने दूध डब्बे वाला पिया है वो बेशक ना बोले, जिसने माँ का दूध नादल की लोरी में पिया है हाथ छड़ के उठा के लगाइएगा, या सारतल हुसैन, या सारतल हुसैन।